हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद शकील आपकी खिदमत में ऑटो कैड का एक टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले भी हम इस टॉपिक के ऊपर डाटा एक्सट्रैक्शन के टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हुए हैं। आज मैं उसी की कंटिन्यूशन में एक दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसमें हमने पहली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी जो ऑटो कैड की कोई ड्राइंग बनी हुई है उसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ की डाटे को अगर हम इंसर्ट करना हो टेबल की सूरत में ऑटो कैड में, या हमने उसको एक्सेल फॉर्मेट में इंपोर्ट करना हो तो हम उसको किस तरह से करते हैं डाटा एक्सट्रैक्ट। तो वो हमारी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो वो उस चीज़ को देख लेगा, उस वीडियो को देख लेगा। वो बड़ी अच्छी है। डाटा एक्सट्रैक्शन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। साथ ही मैंने बताया था कि हमने अक्सर औकात ये होता है कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑटो कैड की ड्राइंग के अंदर, और उसको अगर हम सीधा 3D में लेके जाना चाह रहे होते हैं, हमारे पास मसला होता है कि कैड के अंदर वो पॉइंट्स हैं मगर हमारे पास डाटा लॉस हो गया है, हमें एक्सेल फॉर्मेट में सर्वेयर से नहीं मिला, और बहुत सारी इसकी मिसालें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि उन पॉइंट्स का डाटा हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये एक ड्राइंग सर्वे की ड्राइंग ओपन हुई है, तो इसमें देखें कि मेरे पास आपको ये कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ। हम पहले तो एक पॉइंट की आईडी करके चेक कर लेते हैं कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। सपोज मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक किए तो एक्स वैल्यू है, वाई वैल्यू और जेड बी वैल्यू में है 126.87। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डाटा को मैं सर्वे का पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है मगर एक्सेल का फॉर्मेट नहीं है। तो आप देखते हैं कि इसको हम किस तरह से, तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये है कि हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेशन के लिए मैंने तो यहाँ पे शॉर्टकट बना रखी है, इस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ LAYISO लेयर आइसो की इसकी कमांड है। इंटर किया हमने और सेलेक्ट किया, तो अब ये सारे मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं जितने भी इस ड्राइंग में पॉइंट्स हैं। आईडी करता हूँ मैं, किसी और पॉइंट को मैं चेक कर लेता हूँ, वैल्यू को इसको चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास जेड वैल्यू भी है, तो हमने एक्स वाई और जी वैल्यू को हमने लेना है। एक्स ईस्टिंग होता है, वाई नॉर्थिंग होता है, तो हम उसको किस तरह से लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं इंसर्ट के टैब में, लिंक एंड एक्सप्रेशन का पैनल है, उसके ऊपर ये टूल है एक्सट्रैक्ट डाटा का, या मैंने आपको बताया था DX शॉर्टकट है। तो DX इंटर करके आप कमांड लाइन में इंटर मारें तो आपका जो है डाटा एक्सट्रैक्शन का टेबल ओपन हो जाएगा। डाटा एक्सट्रैक्शन का एक्सट्रैक्ट डाटा, क्रिएट न्यू डाटा एक्सट्रैक्शन, इसको हमने करना होता है। नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पे कोई भी हम नाम दे देते हैं जो कि हमारा DXC फॉर्मेट 1 2 3 4 5 सपोज किया मैंने, या DX01 के नाम से मैंने इसको बना दिया है, सेव किया है। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि हमने करंट ड्राइंग से लेना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन द करंट ड्राइंग। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ये टूल हमने सिलेक्ट करना, तो उसके लिए हम एक विंडो बना लेते हैं, इंटर करते हैं। तो ये अब हमारे पास सारे पॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं, हमने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ देखें, अब मेरे पास सिर्फ पॉइंट्स है तो आपके पास पॉइंट आ रहा है, बाकी ब्लॉक्स इसमें नहीं है। अगर ब्लॉक्स होते तो ये आपका डिसअपेयर ना होता, ये अपेयर होता, फ्रीज ना होता। इसी तरह से अगर एट्रीब्यूट्स होते तो इसको हम अनचेक करेंगे तो एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे, मगर हम इसको भी अनचेक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ड्राइंग है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें अननेसेसरी होते हैं उनको हम अनचेक कर देते हैं। तो 3D विजुअलाइजेशन को अनचेक कर देते हैं हम, जनरल को अनचेक कर देते हैं, ज्योमेट्री को अनचेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें हमें अपेयर हो रहा है मगर हमें पॉइंट्स लेने हैं एक्स वाई जी के। ज्योमेट्री को ऑन किया, ड्राइंग को ऑफ करते हैं, तो अब देखें हमारे पास ज्योमेट्री में एक्स वाई और जी के 3 पॉइंट्स हमारे पास हमें चाहिए। नेक्स्ट करते हैं इसको, तो हमारे पास ये टेबल आ गया है। काउंट, काउंट का मतलब ये होता है कि सब में उसने काउंटेशन दी हुई है, हम इसको लाते हैं और एक्सेल में अपना नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास पॉइंट नंबर आ जाते हैं। मगर इस सूरत में हम फ़िलहाल इसको अनचेक करके, हमें काउंट का टेबल नहीं चाहिए। पॉइंट नेम, सब का नाम इसमें पॉइंट्स है, तो ये भी मैं उसको अनचेक कर देता हूँ। शो नेम कॉलम, इसको भी अनचेक कर दिया। अब मेरे पास एक्स वाई और जी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं जो सिर्फ मेरे पास आएंगी। अब इसको मैंने फिर एक मरतबा नेक्स्ट पे क्लिक किया।
اب مجھے اس کا آؤٹ پٹ چاہیے. بیسیکلی اس کا ٹیبل مجھے ایکسل میں اس میں نہیں چاہیے, آٹو کیڈ کی ڈرائنگ میں مجھے ڈائریکٹ اس کو سیو کرنا ہے ایکسل میں CSV فائل میں. تو میں نے آؤٹ پٹ ڈیٹا ٹو ایکسٹرنل فائل XLS CSV MATLAB TXT کسی بھی فارمیٹ میں اس کو کر سکتا ہوں. یہاں پہ میں نے 3 ڈاٹس کو کلک کیا. اب میں اس پوائنٹس پہ آ گیا ہوں. یہاں پہ مجھے وہ فائل بنانی ہے جو کہ ڈیٹا میں سیو. تو میں یہاں پہ اس کو نام دے دیتا ہوں پوائنٹس فرام CAD. یہ میرا ڈاکومنٹس میں سیو ہو رہا ہے پوائنٹس فرام CAD. اس میں XLS ہو رہا ہے, میں اس کو CSV فارمیٹ کر دیتا ہوں, سیو کرتا ہوں. تو یہ فائل میرے پاس ڈاکومنٹس میں اور یہاں پہ آ گئی ہے. میں اس کو نیکسٹ کروں گا, فنش کروں گا, تو یہ فائل میری آٹومیٹکلی یہ سارے پوائنٹس کا ڈیٹا ادھر سیو ہو گیا. پہلے تو میں اس فائل کو کلوز کرتا ہوں اور اس کے سارے پوائنٹس کو ان آئسولیٹ کر لیتا ہوں جتنے بھی میری لیئرز آف ہوئی ہیں. LAYUNISO انٹر کیا تو ساری میری لیئرز آ گئی ہیں. یہ میرا سروے ہے. اب میں جاتا ہوں اپنے پوائنٹس کے فولڈر میں, مائی ڈاکومنٹس میں. تو میں نے فولڈر کو اوپن کیا, ڈاکومنٹس میں آیا, یہاں پہ آ کے میں نے CSV فائل دیکھنی ہے. میری CSV فائل ہے پوائنٹس فرام CAD. آپ یہ دیکھیں یہ فائل میرے پاس آئی ہوئی ہے. اسے میں نے ڈبل کلک کر کے اوپن کیا ہے. تو آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس پوزیشن X, پوزیشن Y اور پوزیشن Z یہ 3 ویلیوز آ گئی ہیں, کوآرڈینیٹس آ گئے ہیں, Z ویلیو آ گئی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. جو ہمارے پوائنٹس آٹو کیڈ میں ہوتے ہیں اور ان کا ڈیٹا اگر ہمیں ایکسل میں اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ایکسل میں ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا ایکسٹریکشن کے تھرو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں. میں آنے والے دنوں میں ابھی تو میں آٹو کیڈ پہ آپ کو ایڈوانس کی طرف جا رہا ہوں. بگنر لیول پہ میں اس لیے نہیں گیا کہ تقریباً CAD کی بہت ساری کلاسز اس پہ آلریڈی ہیں. تو میں ایڈوانس لیولز پہ جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو میرا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے.